71 साल पहले जापान ने परमाणु युद्ध की विनाश लीला देखी। उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी मलबे में तब्दील हो गए। आज भी रेडिएशन का असर इन शहरों में देखा जा सकता है। पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन दुनिया भर में चिंता है कि कहीं ये हथियार खतरनाक हाथों में न पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आज का जनमन विशेष। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? भारत के कौन कौन से शहर पाकिस्तान के परमाणु बमों का निशाना बन सकते हैं? कैसे बचेगा भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। भारत ने जहां पहले हमला न करने की बात कही है, वहीं पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम होने की धमकी देता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों देशों में परमाणु युद्ध हो जाए? परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? इसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि परमाणु बम कितना विनाशकारी है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा पर गिरा और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिरा। दोनों ही शहरों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। यानी आज से करीब 71 साल पहले परमाणु बम ने इतना बड़ा विनाश फैलाया था। तो समझ लीजिए कि आधुनिक तकनीक वाले परमाणु बम कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत के पास इस वक्त करीब 110 से लेकर 120 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120 से 130 परमाणु बम हैं। भारत पाक में परमाणु युद्ध हुआ तो कितना नुकसान होगा? अगर परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान में हुआ तो नतीजे न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी होंगे। अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया भर में मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और खेती बर्बाद हो जाएगी। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका सहित सभी बड़े देश इसीलिए चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हाथों में परमाणु बम को सुरक्षित नहीं माना जाता। पाकिस्तान ने परमाणु बम गिराए तो भारत का क्या होगा? परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है, जबकि मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है। यानी इनसे हमला हुआ तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। सेल्फ सफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट इंपोर्टिंग थिंग्स, you are self-sufficient. That itself is the biggest deterrent for the world. भारत ने परमाणु बम गिराए तो पाकिस्तान का क्या होगा? वहीं भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 150 से 600 किलोमीटर की है, जबकि मध्यम दूरी की अग्नि मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 700 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है। यानी पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं जो भारतीय मिसाइल्स के निशाने पर ना हो। इन मिसाइलों से भारत ने हमला किया तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, नवशेरा और लाहौर जैसे बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे।
यानी साफ है कि भारत को इस परमाणु युद्ध का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान करीब करीब पूरी तरह साफ हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सेना में किसके पास कितने परमाणु बम हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के पास करीब 36, जबकि भारतीय एयरफोर्स के पास 48 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। मिसाइलों में पाकिस्तान के पास करीब 86 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास मिसाइलों में 56 परमाणु बम हैं। पाकिस्तानी नेवी के क्रूज मिसाइलों में 8 परमाणु बम हैं, जबकि भारतीय नेवी के अलग अलग जहाजों और पनडुब्बियों में 14 परमाणु बम हैं। पाकिस्तानी परमाणु बमों से कैसे बचेगा भारत? भले ही पाकिस्तान परमाणु बमों की धमकी देता हो, लेकिन भारत के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे भेद पाना पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए बेहद मुश्किल है। ये है भारत का बेहद सटीक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी दुश्मन की मिसाइलों को गिरने से पहले ही हवा में मार देने की क्षमता। भारत के पास ऐसे 2 रक्षा कवच हैं। पहले रक्षा कवच का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरे रक्षा कवच का नाम है एडवांस्ड एयर डिफेंस। अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास इतना मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस में धरती से 80 किलोमीटर ऊपर उड़ रही दुश्मन की मिसाइलों को 300 से 2000 किलोमीटर दूर ही मार गिराया जा सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की रफ्तार आवाज से करीब 5 गुनी ज्यादा तेज है, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से धरती से 30 किलोमीटर ऊपर तक उड़ रही मिसाइलों को 150 से 200 किलोमीटर दूर मार गिराया जा सकता है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइलों की रफ्तार आवाज से करीब 4.5 गुना तेज है। यानी दुश्मन की मिसाइलों को भारत के चारों ओर मौजूद इस रक्षा कवच की मदद से लक्ष्य पर गिरने से पहले हवा में ही खत्म किया जा सकता है और लाखों लोगों की जानों को बचाया जा सकता है।